Student, today I will discuss the next topic. That name is applications of vector addition. जो लास्ट हमने पढ़ा था कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब हमने वेक्टर्स को ऐड करना है। उसके बेसिस पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वेक्टर एडिशन का क्या एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ में। जैसे जब ये डायग्राम में हम देख रहे हैं, हुक के साथ 3 चेन्स लगी हैं, तो बेसिकली जो हुक है वो तीनों चेन्स को फोर्स एक्ट करेगी। जो जिस पॉइंट पर तीनों फोर्सेस एक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। दे आर 3 फोर्सेस, 3 चेन्स F1 F2 F3, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। जब एक पॉइंट पर 3 फोर्सेस लगेंगे, एक पॉइंट पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। यहाँ पर हुक वाले पॉइंट पर 3 चेन्स हैं और 3 चेन्स मिलकर एक कॉन्करेंट फोर्सेस 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हुक पर ड्यू टू द चेन्स। वी नीड टू डिसाइड इफ़ द हुक विल फेल। हमने डिसाइड किया हुक को फेल करना है, बेंड और ब्रेक करना है। सो इसके लिए हम रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे ताकि हुक चेन को खींच पाए। हुक वी नीड टू नो द रिजल्टेंट और टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द हुक। तीनों का एग्जैक्ट फोर्स क्या लग रहा है, तीनों चेन्स के कॉरस्पॉन्डिंग हुक कितना फोर्स लगा रही है उन चेन्स को मूव करने के लिए, वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए 2 रूल्स होते हैं, एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। फर्स्टली पैरेललोग्राम, हमारे पास 2 वेक्टर्स है ए एंड बी, दोनों को ऐड किया ऑन द बेसिस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बेसिस पे हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड किया तो उसका रिजल्टेंट ए प्लस बी। इन द सेम मैनर टिप टू टेल मेथड के सेम वाइज ही हमने ट्रायंगल मेथड से भी हम किसी भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ए एंड बी 2 वेक्टर्स है, उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ए एंड बी रिजल्टेंट बन जाएगा उसका। जब हमने किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए हमने सिंपली 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए हमने ट्रायंगल लॉज या पैरेललोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स सिंपली अलजेब्रा के रूल्स फॉलो करते हैं। नाउ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। जब एक वेक्टर को कितने वेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, उसको ब्रेक करना बहुत सारे वेक्टर्स में, उसे बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब सॉल्व करना, एक वेक्टर को 2 और 3 वेक्टर्स में डिवाइड कर देना, उसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर फोर्स है, तो जब हमने उसे कंपोनेंट्स में डाला, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉरस्पॉन्डिंग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एफ यू एंड एफ वी। सो एक वेक्टर को डिवाइड कर देना, ब्रेक कर देना, उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इट इज़ काइंड लाइक यूजिंग अ पैरेललोग्राम लॉ रिवर्स। पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, लॉस वेक्टर्स को ऐड करते हैं, बट रेजोल्यूशन में उन वेक्टर्स को हम स्प्लिट कर देते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी वेक्टर की स्प्लिटिंग होना और उसके रेजोल्यूशन के इक्वल होता है। जैसे हमारे पास जब भी कोई नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ को प्लेनर फोर्सेस। जब किसी कॉमन प्लेन में कोई फोर्स एक्ट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी फोर्स होगा 2 डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। जैसे वो एक्स एंड वाई एक्सिस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब जब कोई चीज़ तिरछी होगी उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। सो हमारा जो वेक्टर है वो रिजॉल्व हो गया 2 कंपोनेंट्स में, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमारा जो एफ वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी एग्जिस्ट कर रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी। अब एक चीज़ है कि जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो उसका एक यूनिट वेक्टर बनता है, उसे हम आई कैप बोलते हैं। जो वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसे जे कैप बोलते हैं। वी रिजॉल्व वेक्टर इनटू कंपोनेंट यूजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज शोन एज अ मैग्नीट्यूड। जो भी न्यू वेक्टर बनेगा उसका अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी। डायरेक्शंस आर बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिज़ाइन करने के लिए उसके यूनिट वेक्टर यूज़ करने हैं। जब हम एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू लिखेंगे उसके साथ आई कैप लिखेंगे, जब वाई एक्सिस की कोई भी वैल्यू लिखेंगे उसके साथ जे वेक्टर लिखते हैं। ऐसे हम किसी भी वेक्टर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में हमने एक एफ वेक्टर लिया है, उसके 2 कंपोनेंट्स, एक एफ एक्सिस एक वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर एक एफ एक्सिस एक एफ वाई। सो हमने जब टोटल फोर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स आई कैप क्या डिनोट कर रहा है कि वो एक्स एक्सिस के साथ है और जे वाई के साथ है, एफ वाई जे।
सो जे इन केस ऑफ जो जे फोर्स नेगेटिव हो, इफ़ केस वाई एक्सिस के केस में नेगेटिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू, जैसे डायग्राम में लास्ट फर्स्ट ए डायग्राम में जो वाई एक्सिस है वो क्या है, पॉजिटिव एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दोनों पॉजिटिव एक्सिस में, बट बी डायग्राम में जो वाई एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए उसको नेगेटिव एफ वाई हमने रिप्रेजेंट करना है। जब दो एक्सेस एक्स एंड वाई एक्सिस ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर हो तो हम उसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। टुगेदर दे कैन बी डायरेक्टेड एनी इंक्लाइंड प्लेन, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर वो एग्जिस्ट करते हैं। Orthogonal versus perpendicular. You want to start move away from using word perpendicular. Perpendicular is a word that meaning is a two-dimensional geometry. जब टू डायमेंशन ज्योमेट्री हो, एक्स एंड वाई एक्सिस हो, तब जो वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उसे हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोलते हैं। जब थ्री डायमेंशंस हो, जब थ्री से ज़्यादा डायमेंशंस हो, उसके लिए जो वेक्टर्स परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं उसे हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। सो एक्चुअली में ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर वाइज ही होता है, बट ऑर्थोगोनल में थ्री और थ्री से ज़्यादा वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस हो, तीन एक्सिस में कोई वेक्टर्स एग्जिस्ट करे उसे हम ऑर्थोगोनल सिस्टम या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे हमने ऑर्थोगोनल को डिफाइन करने के लिए एक लाइन दैट इज़ नॉर्मल टू इट्स प्लेन, प्लेन के ऊपर एक लाइन है दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू द प्लेन, दिस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू एनी लाइन दैट वन कैन ड्रॉ इन द लाइन एंड न्यू प्लेन दैट कंटेन्स बोथ लाइन्स। जो न्यू प्लेन होगा उसकी बहुत सारी लाइन्स एग्जिस्ट